हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है मोनिका चौधरी। ये वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो CCSU के LLM 2025 या आगे किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। देखिए, 10 सब्जेक्ट्स आते हैं। 10 सब्जेक्ट में से हर सब्जेक्ट 10 मार्क्स का आता है। 2024 में किस तरह के क्वेश्चन आए थे, एक नज़र उस पर डाल लें। आई होप ये क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आया था कि अधिकार अतीत का वस्तुतः अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है शक्तियों से परे, अल्ट्रा वायर्स जिसे बोलते हैं। प्रशासनिक विधि का उद्देश्य क्या है। सरकार की निरंकुशता पर नियंत्रण लगाना। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत क्या सही है। ये सभी धाराएं सही से याद कर लेना, ये फर्स्ट पेज पे ही दी गई होती हैं। बंधु की धारा 3(1) ख में दिया हुआ है। शारदा अधिनियम किसको निवारित करने हेतु, ये बाल विवाह को रोकने हेतु था। एक हिंदू पुरुष और हिंदू स्त्री, इनका विवाह किस अधिनियम के अकॉर्डिंग होता है, तो ये होता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत एंड बी विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत। ए और बी दोनों हिंदू। ये है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6। हिंदू विवाह अधिनियम 1956 की धारा के अंतर्गत कौन हिंदू नहीं है, तो यहूदी, क्रिश्चियन और भी इसमें आगे दिया हुआ है। पारसी हिंदू नहीं होते हैं, बाकी सभी हिंदू होते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक विवाह प्रथागत किसके आचारों और संस्कारों के अनुरूप प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए। आई होप अभी आपको ये सारे क्वेश्चन अब सही से देख रहे होंगे। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत एक विवाह प्रथागत किसके आचारों और संस्कारों के अनुरूप अनुष्ठापित किया जाना चाहिए। वधू या वर के स्थगित मेहर विवाह विघटन पर देय होता है यदि विवाह विघटित हुआ है। मृत्यु पर मुस्लिम विधि के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विवाह अधिनियम विवाह नहीं है। किसी अन्य की पत्नी के साथ निकाह। निम्न में से कौन मुस्लिम विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 क में परिभाषित इद्दत की अवधि नहीं है। तो जो भी हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ में ये टर्म है इन्हें एक बार ध्यान से देख लेना। महिला के विवाह विच्छेद के पश्चात 2 चंद्रमा। शिया विधि निम्न प्रकार के तलाक को मान्य किया गया है शिया विधि द्वारा, दोनों को किया गया है। निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा 3 तलाक की संवैधानिक वैधता पर विचार किया गया। सायरा बानो का केस था। उसमें कौन, ये जो फेमस केस होते हैं ना, जैसे सायरा बानो, केशवानंद भारती, गोलकनाथ मेनन, कौन से ईयर के केस हैं ये आपको पता होना चाहिए। आगे भी ये क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हताशा सिद्धांत का सर्वप्रथम किस केस में उल्लेख किया गया, तो टेलर बनाम कोल्डवेल में किया गया। निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो जब करार के दोनों पक्षों को करार के आवश्यक तथ्यों की जानकारी नहीं है तब करार शून्य हो जाता है। शून्य करार, शून्य करणीय करार कौन से कॉन्ट्रैक्ट के कौन से सेक्शंस में दिए गए हैं, पढ़ लेना। कोई भी समझौता बिना प्रतिफल के वैध है जब तक कि 2 अवयस्कों के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि प्रस्ताव का प्रतिसंहरण किया जाता है प्रस्ताव के प्रतिसंहरण के नोटिस के द्वारा। जहां कोई कानून संविदा होने के बाद घोषित किया जाता है वह समझौते के निष्पादन को असंभव बनाता है, तो वहां समझौता अमान्य हो जाता है। पिजन हॉल सिद्धांत सामंड का है। प्रतिफल के बिना संविदा कैसी हुई, शून्य। प्रतिफल की आवश्यक शर्तें क्या हैं। संविदा के लिए आयु 18 वर्ष। ए अपने खोए हुए कुत्ते को जिस किसी को मिलता हो के प्राप्त होने पर 10,000 रुपये देने का प्रस्ताव करता है। ये क्या है, सामान्य प्रस्ताव है ये। जब क्षतिपूर्ति को निर्धारित नहीं किया जा सकता तो न्यायालय पक्षकार को नाम मात्र क्षतिपूर्ति देता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किस आधार पर हटाया जा सकता है, संविधान का अतिक्रमण। एंट्रेंस के लिए इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है ना वो पॉलिटी को और कॉन्ट्रैक्ट को कर लेना ध्यान से, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट में आप सेक्शंस भी पढ़ लेंगे ना जो टर्म है, तब भी 10 में से 7-8 ठीक हो जाएंगे। किस बाद में यह अभी निर्धारित किया गया था कि संविधान में संशोधन संसद को विधायी शक्तियों का प्रयोग है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। निम्न में से कौन सा सही नहीं है। समान पीठ का निर्णय पश्चातवर्ती सह समान संख्या वाली पीठ पर आबद्धकारी नहीं होता है। नागराज बनाम भारत संघ का केस बहुत फेमस रहा है। AIR 2007 SC 71।
ये उच्च न्यायालय है और इसकी सीटें दी गई हैं कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो राजस्थान का जयपुर में नहीं है। न्यायाधीश केवल विधि की खोज ही नहीं करते बल्कि वे विधि का निर्माण भी करते हैं। किसका कथन है ये? ग्रे का। जनहितवाद किस न्यायालय में दाखिल किया जा सकता है? उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में। जनहितवाद की अवधारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? भारत से। संविधान अधिनियम 2015 किससे संबंधित है? भारत व बांग्लादेश के मध्य भू समझौता 1974 के पुनरीक्षित पाठ के प्रवर्तन को अधिकृत करने से। निम्न में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा विपरीत लिंगी व्यक्तियों को तृतीय लिंग के व्यक्तियों के रूप में मान्यता प्राप्त की गई है? किस केस में आया था ये? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 33, आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत अपराध शब्द को परिभाषित किया गया? धारा 40। आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत उद्यापन, एक्सटॉर्शन जिसे बोलते हैं, ये धारा 383 में दिया हुआ है। आईपीसी के अंतर्गत डकैती करने पर कितना कारावास नहीं था? 7 साल। आईपीसी की किस धारा में क्रूरता की परिभाषा दी गई है? सेक्शन 498। क्वेश्चन नंबर 37 है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक जाता है। मृत्यु की आशंका हो, घोर आपत्ति की आशंका हो, बलात्संग करने का आशय, तो सभी ठीक है। किस धारा में सद्भाव शब्द का उपयोग में नहीं लाया गया? सेक्शन 90 में नहीं लाया गया। किस धारा के अंतर्गत एक कंप्यूटर की चोरी करना दंडनीय है? सेक्शन 380। एपीजे राज्य बनाम आर्प न्यायवाद में भारतीय दंड संहिता की किन धाराओं में अंतर स्पष्ट किया गया? क्वेश्चन नंबर 41 है किस वाद में न्यायालय ने सामान्य आशय एवं समान आशय के अंतर्गत